व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर्स सीजन 1 एपिसोड नंबर 5 के बारे में। इससे पहले हम चारों एपिसोड डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। इससे होगा ये कि आपको स्टोरी समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। सो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 5। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं थॉमस को, जो कि डैनी की ग्रेव के पास आया है। ऑल्दो डैनी जिंदा है, लेकिन टॉमी ने उसकी ग्रेव बना रखी है। फिर हम देखते हैं आंट पॉली को, वो कुछ फ्रूट्स लेके एडा के पास आई है, लेकिन एडा गेट नहीं खोलती। उसका मानना है कि फ्रेडी को उन्होंने ही पकड़वाया है। फिर हम फ्रेडी को देखते हैं, उसकी हालत बहुत खराब है, पुलिस ने उसे बहुत मार रखा है। ऑन दी अदर हैंड पॉली घर पे आती है। टॉमी पूछता है उसने फ्रूट्स लिए। पॉली कहती है उसने गेट ही नहीं खोला। टॉमी कहता है कि क्या तुमने उसे नहीं बताया कि मैंने फ्रेडी को नहीं पकड़वाया है। पॉली कहती है जब तक मुझे इस बात पे यकीन नहीं हो जाता तब तक मैं उसे ये नहीं कहूंगी। जी हाँ, वो भी यही समझती कि टॉमी का काम है। फिर टॉमी ग्रेस के पास जाता है। ग्रेस अपना काम संभाल रही थी। टॉमी उसके पास आता है और डायरी के 3rd कॉलम पे स्टार बना देता है। ग्रेस पूछती कि तुमने स्टार क्यों बनाया, तो टॉमी बताता है कि इस दिन हम बिली किम्बर को मार देंगे। ग्रेस पूछती कि क्या ये बात किसी और को पता है, लेकिन नहीं, ये बात और किसी को नहीं पता। ग्रेस कहती है कि क्या तुम्हारी फैमिली को भी इस बारे में कुछ नहीं पता। टॉमी कहता है मेरी फैमिली मुझसे नफरत करती है, तो आखिर उन्हें क्यों पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं आर्थर को, जो कि एक फाइट क्लब में आया है। यहाँ पे उसे अपने डैड मिलते हैं, जिन्हें देख के वो बहुत खुश होता है। वो उन्हें अपने घर ले जाता है। यहाँ पे कोई भी इससे खुश नहीं था एक्सेप्ट आर्थर एंड फिन। पॉली कहती है कि जल्दी से अपना सैंडविच खत्म करो और यहाँ से जाओ। तभी वहाँ पे टॉमी आता है और अपने डैड को यहाँ से निकलने के लिए कहता है। आर्थर बोलता है कि अब वो बदल गए हैं, लेकिन टॉमी आर्थर को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है। वो कहता है इस फैमिली को आपकी जरूरत 10 साल पहले थी, जब आप हमें छोड़ के चले गए थे। फिर उनके डैड वहां से चले जाते हैं। टॉमी आर्थर से ये तक कह देता है कि अगर तुम्हें उनके साथ जाना है तो जाओ। फिर आर्थर गुस्से में यहाँ से चला जाता है। अब आर्थर आ जाता है गैरिसन पब में और यहाँ से कुछ पैसे निकाल लेता है। यहाँ पे ग्रेस उसे पूछती है कि अकाउंट में एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही। हम हर महीने कुछ पैसे लंदन भेजते हैं, बट ये पैसे जा किसके पास रहे हैं। आर्थर कहता है ये पैसे डैनी के पास जा रहे हैं। और ग्रेस पूछती है कि डैनी तो मर चुका है ना, उसे गोली लगी थी। आर्थर कहता है ये सब रूमर्स है जो कि उन्होंने ही फैलाए हैं। एक्चुअली डैनी अभी सेफ एंड जिंदा है। ग्रेस पूछती है तो डैनी की ग्रेव में आखिर क्या दफन है। आर्थर उसके पास आके उसे बोलता है कि तुम वो सवाल मत करो जिससे तुम्हारा कोई लेना देना ना हो। इन शॉर्ट अपने काम पे ध्यान दो, फालतू सवाल जवाब मत करो। फिर वो उसे कुछ पैसे दे के कहता है कि टॉमी को मत बताना कि मैंने पैसे निकाले हैं, और वहाँ से चला जाता है। फिर ग्रेस डैनी की कब्र के पास आती है और समझ जाती है कि गन्स इसी में दफन है। फिर हम देखते हैं आर्थर को, वो फिन के साथ अपने डैड के पास आया है उसी फाइटिंग क्लब में। यहाँ पे उसके डैड आर्थर को बिजनेस आइडियाज देते हैं। वो कहते हैं मैं भले बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरे सपने बहुत बड़े हैं। वो उसे कहता है कि मुझे शेल्बी कसिनो एंड होटल खोलना है, जहाँ पे अलग अलग जगहों से ढेरों लोग आएंगे। न्यूयॉर्क, शिकागो, बस्टन, हर जगह से लोग यहाँ पे आया करेंगे। आर्थर कहता है कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे। उसके डैड कहते हैं क्यों ना पहले तुम टॉमी से बात कर लो। आर्थर कहता है कि वो अकेला बिजनेस का हेड नहीं है, मैं पैसों का अरेंजमेंट कर दूंगा। फिर उसके डैड उसे फाइटिंग रिंग में ले जाते हैं और एज अ फन एक बैटल करने को कहते हैं। यहाँ पे आर्थर की बहुत पिटाई होती है। फिर उसके डैड सबके सामने कहते हैं कि मेरा बेटा है और मुझे इस पे गर्व है। आर्थर भी इससे बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि टॉमी गैरिसन पब में होता है। यहाँ पे आयरिश आर्मी का चीफ आता है। वो कहता है कि कुछ टाइम पहले मेरे 2 मेंबर्स तुमसे मिलने आए थे। एक मेरा कजिन था और तुमने उसे मार दिया। टॉमी कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा है। वो टॉमी से गन्स की बात करता है, बट टॉमी हर बार यही कहता है कि उसके पास कोई गन्स नहीं है। फिर उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है कि अगर टॉमी ने उसे गन्स नहीं दी तो वो ना सिर्फ टॉमी को बल्कि उसकी पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार देगा। टॉमी कहता है हाँ मेरे पास गन्स हैं, ये मेरे ही आदमियों ने चुराई थी, लेकिन अभी मेरे ऊपर बर्डन बनती जा रही है। सो तुम मुझे एक अच्छा अमाउंट दो और मैं तुम्हें गन्स की लोकेशन दे दूंगा। वो चीफ इसके लिए मान जाता है। इसके बाद टॉमी कैम्बल से मिलने जाता है। वो कहता है कि तुम उस आयरिश ऑफिसर को रंगे हाथ पकड़ सकते हो। अब इससे हो गई है कि टॉमी का भी काम निकल जाएगा और कैम्बल के हाथों में भी एक बड़ी मछली फंस जाएगी। कैम्बल उस ऑफिसर को देखता है और कहता है कि तुम चाहते हो ऑफिसर बर्न को पकड़ने के लिए हम टीम की तरह काम करें। पहले दोनों के बीच में डील डन हो जाती है, लेकिन फिर टॉमी कैम्बल से पूछता है कि उसे फ्रेडी के यहाँ पे आने की इन्फॉर्मेशन किसने दी। कैम्बल कहता है कि जैसा सभी लोग जानते हैं वो और कोई नहीं बल्कि तुम थे। जी हाँ, वो टॉमी को टीज कर रहा था और फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आर्थर को, वो अपने डैड को पैसे लाके देता है फॉर स्टार्टिंग बिजनेस इन अमेरिका। वो भी अमेरिका जाने वाला है विद हिज डैड ऑन फ्राइडे। अब हम देखते हैं टॉमी को, वो गैरिसन पब आता है और ग्रेस से कहता है कि जैसे ही बेल बजेगी आयरिश आर्मी के लोग मुझसे मिलने आएंगे, और उसे बात पता है कि वो लोग गन्स के लिए उसे पे नहीं करेंगे बल्कि वो टॉमी को मार देंगे। फिर वो ग्रेस को भी इस मिशन में शामिल कर लेता है। वो उसे गन देता है और कहता है जैसे मैं तुम्हें सिग्नल दूं तुम बाहर आ जाना और उन पे गन पॉइंट कर देना, बट याद रहे फायर मत करना। तभी बेल बजती है और वो ग्रेस को छुपने के लिए कह देता है। मैं आपको बता दूं कि पुलिस भी बाहर रेडी है उस ऑफिसर को अरेस्ट करने के लिए। अब वहाँ आयरिश आर्मी के 2 लोग आते हैं, एक तो चीफ है और दूसरे बंदे को हम पहले भी देख चुके हैं। ये पहले भी गन्स के सिलसिले में टॉमी से बात करने आया था। वो आके अपनी सीट लेते हैं और टॉमी को पैसे देते हैं। बदले में टॉमी उन्हें गन्स की लोकेशन देता है। फिर चीफ के साथ जो मेंबर था वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। फिर वो टॉमी पे गन पॉइंट करता है। टॉमी ग्रेस को सिग्नल देता है बाय सेइंग बारमेड्स हु डोंट काउंट।
फिर ग्रेस बाहर आती है और आयरिश चीफ को शूट कर देती है, लेकिन वो मेंबर टॉमी पे अटैक कर देता है। तभी टॉमी को वही ग्लिम्स आते हैं जब वो फ्रांस में था। इसके बाद टॉमी विद हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड लीड ले लेता है और उसके ऊपर बैठ के एक बर्तन से उसका मुंह फोड़ देता है। फिर वो ग्रेस के पास जाता है और कहता है कि मैंने कहा था कि शूट मत करना, तो तुमने शूट क्यों किया? वेल, हमें पता है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसे अपने डैड का बदला लेना था और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन वो टॉमी से कहती है कि पता नहीं, मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं रहा। तभी वहाँ ऑफिसर मॉस अपनी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचता है और यहाँ पे वो देखता है कि टॉमी और ग्रेस गले लगे हुए थे। टॉमी उस पर गुस्सा करता है कि तुमने आने में देर कर दी। वो कहता है ये लोग हाथापाई पे उतर आए थे तो मजबूरन ये करना पड़ा। मॉस कहता है जरा देखो तो, ऐसा लग रहा है कि इसे किसी जानवर ने मारा हो। इसके बाद टॉमी ग्रेस को घर तक ड्रॉप करके अपने रास्ते निकल जाता है। नेक्स्ट डे ग्रेस कैम्बल से मिलती है। कैम्बल कहता है मुझे नहीं पता था कि टॉमी इस मिशन में तुम्हें भी शामिल कर लेगा, अदरवाइज मैं कभी हाँ ही नहीं करता। ग्रेस कहती है वो चीफ मर चुका है एंड इसी के साथ मेरे डैड का बदला भी पूरा हुआ। वो अब अपनी पोस्ट से रिजाइन करना चाहती है। वो कैम्बल से कहती है कि शायद मुझे पता है गन्स कहाँ हैं और मैं तुम्हें उनके बारे में एक ही कंडीशन पे बताऊंगी कि तुम टॉमी का पीछा छोड़ दोगे। कैम्बल कहता है तुम आखिर उसे क्यों बचाना चाहती हो? वो कहती है क्योंकि उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है और वो हमेशा मेरे साथ अच्छी तरह से रहा है। कैम्बल उसकी डील एक्सेप्ट कर लेता है। फिर ग्रेस उसे कहती है कि डैनी जिंदा है तो उसके हिसाब से डैनी की ग्रेव में गन्स हो सकती हैं। फिर कैम्बल कहता है कि हम आज रात ही ये काम स्टार्ट कर देंगे। फिर रात हो जाती है और कैम्बल के ऑफिसर खुदाई चालू कर देते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग तक उन्हें गन्स मिल जाती हैं। ग्रेस भी वहीं पे होती है। वो कहती है मेरा काम खत्म हुआ तो मैं रिजाइन करती हूँ। कैम्बल उसे कहता है कि तो अब तुम मेरी सबऑर्डिनेट नहीं रह गई, तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। वो अपनी पॉकेट से एक रिंग निकालता है और कहता है कि मैं सिंपल आदमी हूँ लेकिन अच्छा आदमी हूँ। मेरे अंदर की फीलिंग्स का प्यार में बदल गई, मुझे पता ही नहीं चला। फाइनली वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। तो ये वही इंसान है जो कभी ग्रेस को अपनी बेटी बता रहा था और आज प्रपोज कर रहा है। लेकिन ग्रेस कहती है यू डिजर्व बेटर। इससे कैम्बल बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्या हम दोनों के बीच में टॉमी है? नाउ ग्रेस इज लाइक बीच बीच का छोड़, अपनी उम्र का तो लिहाज कर बुड्ढे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं आर्थर को। वो भागते हुए रेलवे स्टेशन जाता है और अपने डैड से कहता है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? एक्चुअली वो पैसे लेके यहाँ से जा रहे हैं, मतलब कि उन्होंने आर्थर को धोखा दे दिया। अब आर्थर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने डैड को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो कहता है मेरे पैसे मुझे वापस दो, लेकिन उसके डैड उल्टा उसे ही खदेड़ देते हैं और कहते हैं अगर अगली बार मुझ पे हाथ उठाया तो तुम्हारा गला काट के पटरियों पे फेंक दूंगा। ये कोई फाइटिंग रिंग नहीं है। अब आर्थर निराश होकर घर में आता है। यहाँ पॉली उससे पूछती है कि तुम्हारे डैड कहाँ है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 500 पाउंड्स बिना हमसे पूछे उसे देने की। वो पूछता है क्या टॉमी को इस बारे में पता है? पॉली कहती है अब तक तो नहीं, बट तुम्हें उसे बताना होगा। फिर हम देखते हैं टॉमी और फिन को। उन्हें पता चल जाता है कि कैम्बल को गन्स मिल चुकी हैं। फिर टॉमी ग्रेस के पास जाता है और उससे कहता है कि पुलिस के हाथों में वो गन्स लग चुकी हैं और अब वो उसे पकड़ने भी आते होंगे। फिर फिन टॉमी को बताता है कि इंस्पेक्टर कैम्बल वहाँ पे पहुंचने वाला है। ग्रेस टॉमी को पुलिस से बचाने के लिए अपने साथ ले जाती है। फिर कैम्बल बाहर में आता है और हैरी से पूछता है टॉमी के बारे में। पहले तो वो नहीं बताता, लेकिन जब कैम्बल उसे शूट करने वाला होता है तब वो बताते कि वो बार में टॉमी को अपने साथ ले गई है, शायद वो उसके घर ही होंगे। फिर कैम्बल बाहर निकलता है और ऑपरेशन बंद करने को कहता है। मॉस कहता है कि सर हमें उन दोनों को पकड़ना चाहिए, लेकिन कैम्बल ऑपरेशन बंद करवा देता है। ऑन द अदर हैंड टॉमी और ग्रेस साथ में होते हैं। फिर टॉमी के कहने पे वो डांस करते हैं। कैम्बल बाहर से उन्हें देख लेता है और जलता हुआ वहां से चला जाता है और यहाँ पे ग्रेस और टॉमी के बीच की नजदीकियां और बढ़ जाती हैं एंड वो दोनों इंटीमेट होते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्थर सुसाइड करने की ट्राई करता है, लेकिन उसके वेट से रस्सी टूट जाती है। फिर नेक्स्ट डे टॉमी वहां आता है। आर्थर उससे कहता है कि तो पॉली ने तुम्हें बता दिया? टॉमी कहता है हाँ, लेकिन अगली बार तुम गन यूज करना। फिर आर्थर कहता है तुम मुझ पे हंस रहे हो। इसके बाद टॉमी उसे एक कार्ड दिखाता है जिसमें साफ लिखा है कि उनकी कंपनी शेल्बी ब्रदर्स लिमिटेड के 3 हेड हैं, टॉमी, जॉन एंड आर्थर। सबके पास इक्वल हिस्सा है, लेकिन टॉमी कहता है मुझे और जॉन को तुम्हारा शेयर बांटने में बहुत इंटरेस्ट है, तो प्लीज नेक्स्ट टाइम गन यूज करना। जी हाँ, वो उसके साथ मजाक कर रहा है। फिर टॉमी कहता है कि मुझे पता चला है कि कल वो कॉपर वापस जा रहा है। यहाँ पे वो कैम्बल की बात कर रहा है, तो फाइनली वो बिना किसी दिक्कत के अपना बिजनेस रन कर पाएंगे। और इसी के साथ दिस एपिसोड एंड्स हियर। तो बस एक ही एपिसोड बाकी रह गया है सीजन 1 का, जिसे हम बहुत ही जल्दी आपके सामने ले आएंगे। सो इफ यू एंजॉय द वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन and press the subscribe button if you're new on our channel. Share it as much as you can, and if you have any queries just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.